हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। डेली करेंट अफेयर्स की भी वीडियो अपलोड की जा रही है, बहुत से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो अब आप हमारी वीडियोस को लोगों तक, स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर वीडियोस हम बनाते हैं और अगर लोगों तक नहीं पहुंचता है तो हम डिमोटिवेट होते हैं और फाइनली हमें उस सीरीज़ को स्टॉप करना पड़ता है। उस टाइमिंग पे जो है वीडियो स्टॉप करना पड़ता है। तो बहुत से टाइमिंग पे जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और आप सब जितने लोग देखते हैं इसे टाइमली चैनल को विजिट करें। सारे वीडियोस टाइमली चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे 5 वीडियोस चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं और तो इसलिए आप इस वीडियो चैनल को खोलिए और जाके सारे वीडियोस को वहाँ देखा कीजिए। नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की नहीं जा रही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यूट्यूब कुछ टेक्निकल कारण से हमारी नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। आज की करंट अफेयर की भी वीडियो आरती मैडम के द्वारा 4:30 बजे अपलोड कर दी गई है, उसकी भी नोटिफिकेशन नहीं गई। कल भी जो वीडियो 4:30 बजे आरती मैम के द्वारा करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की गई थी, उसकी भी नोटिफिकेशन नहीं गई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, आप थोड़ा इस पर ज़रूर ध्यान दें। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम सब जो है जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट मिक्स 50 क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एक दो ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो जीएस और जीके में बन चुके हैं वो करंट अफेयर। तो उन्हें आप मत सोचिए कि 2 साल या 1 साल पुराना करंट अफेयर, एक दो प्रश्न वैसे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन बन गए। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से और सारे क्वेश्चन को अच्छे से शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो जो एयरलाइंस एयर है वह इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो देखिए, निजी क्षेत्र में जो है वह देश का प्रथम जो या फर्स्ट हवाई अड्डा जो है वह कोची में बना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो इंटरनेशनल जो एयरलाइन सर्विस है भारत की, वो कौन है? वो है एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। नेक्स्ट देखिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटीआर किसने बनवाई थी? तो सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वह सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो राजमार्ग है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? ये सभी झांसी में काटते हैं। कहाँ पे? झांसी में काटते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह कुल 6 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 6 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों का नाम आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप याद रखिए 6 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो देखिए, बायोगैस जो है वो गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। कोयला जो है वो परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल है, प्राकृतिक गैस भी कन्वेंशनल है, पेट्रोलियम भी जो है वो भी कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत है। वहीं बायोगैस जो है वो परंपरागत स्रोत में नहीं आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? अब इन चारों में से बताना है कि कौन ऊर्जा का परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ यानी कि परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण जो है वो सौर ऊर्जा से होता है। किससे? सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूंगफली में दानों का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो मूंगफली जो होता है उसमें दाने का जो औसत प्रतिशत होता है वह होता है 70%,
ठीक है, 70% जो होता है वो दाने ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होते की खबर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरिस्का टाइगर रिजर्व से जो है वो बाघों के गायब यानी कि गुप्त रूप से अदृश्य होने की इसकी खबर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बता दें कि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर एवरेस्ट है उसे नेपाल में सागर माथा नाम से बुलाते हैं। क्या नाम से? सागर माथा नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी तट पर अवस्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वह बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह एसएससी में पूछा गया प्रश्न। इसमें एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो एग्ज़ाम में पूछे ना गए हों और एग्ज़ाम में ना पूछे जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको शायद ना लगे लेकिन सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवदास बंजारे जो थे वो पंथी नृत्य से जुड़े थे। ठीक है, देवदास बंजारे जो थे वो पंथ नृत्य से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? तो बेगम अख्तर जो है वह शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी, ठीक है, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी में प्रसिद्ध थी। तो बेगम अख्तर का नाम जो है इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो एमएस सुब्बलक्ष्मी जो है, ठीक है, एमएस सुब्बलक्ष्मी जो है वह शास्त्रीय संगीत में बहुत ही पॉपुलर है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। तो इंडिया में जो है वो संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? वह है ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना जो है वो भारत के संगीत का सबसे पुराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। तो हिंदुस्तानी संगीत का घराना इन चारों में से कौन नहीं है? तो लखनऊ घराना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायिका जो है वो उसके लिए प्रसिद्ध घराना कौन है? वह ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना वाले जो संगीत हैं वो ध्रुपद गायिका के अंतर्गत आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए कि पंडित भीमसेन जोशी हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो हिंदुस्तानी गायक हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ जो है वह किया गया था मानसिंह तोमर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऋतु वर्मा का संबंध है। तो ऋतु वर्मा का संबंध किससे? ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवाली शैली से। ठीक है, पंडवाली शैली की जो पंडवाली शैली से ही इनका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल जैक्सन संबंधित है। तो माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। तो माइकल जैक्सन जो है वो पॉप संगीत के लिए पॉपुलर है, पॉप संगीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है वह स्थित है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का जो नाम है वह सितार, ठीक है, सितार जो वाद्य यंत्र है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक / गायिका है? तो गगूबाई हंगला जो है वह शास्त्रीय संगीत की गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया। तो किस कला के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया? तो उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया जैमिनी राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो फर्श के ऊपर जो कलाकारी की जाती है पश्चिम बंगाल में, वहाँ अल्पना नाम की जो कलाकारी है, यह चित्रकारी बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। तो प्रसिद्ध जो मीनाकारी थेवा कला है उसका संबंध है किससे? प्रतापगढ़ से। किससे संबंध है? प्रतापगढ़ से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र में से है? तो लोक नृत्य जो राहुल है उसका संबंध जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरीय
किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो नृत्य नाटक जो है वो सूरदास एवं शंकरिय किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो ये सब भवाई, किससे? भवाई जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल जो इनका भवाई प्रोफेशनल कास्ट से ये लोग संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा, महोबा, कजरी, मिर्ज़ापुर, ठीक है, और बिरहा, कनौज ये गलत है। बाकी रसिया, बरसाना ये तीनों जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से, इसमें भी आपको मैच करना कि कौन सा युग में सुमेलित है, यानी कि एक जो इसमें करेक्ट है वो इसमें बताएं नकल बिहार ये गलत है, तमाशा उड़ीसा भी गलत है। ये इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी अंकियानाट असम। ठीक है, अंकियानाट जो है वो असम में ही पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? तो नृत्य विद्या से संबंधित कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो चैती जो है वह नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं। तो जो लोक नृत्य करते हैं उन्हें हम सब क्या कहते हैं? लोक नर्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो भारतीय लोक नृत्य जो कौन नहीं है? घूमर है, डांडिया है, गरबा है, कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो छपेली लोक नृत्य जो है वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो बहुत पॉपुलर है डांडिया, आप जानते हैं डांडिया जो है वो गुजरात से संबंध इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे यानी की सेवा शुरू की है? तो BSNL के द्वारा जो है यह सेवा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। निम्न में से लिप वर्ष है, तो ये चार में से लिप वर्ष कौन सा है? तो आपको पता है 1876 जो है वह लिप वर्ष है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है वह एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एजी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद ना किए जाने को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जेंडर संवेदनशीलता। ठीक है, जेंडर संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? तो भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ जो है वो रेवा में देखा गया। ठीक है, रेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ये बहुत पॉपुलर, बहुत न्यूज़ में रही है ये मकड़ी। यह हवाई आइलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे? हवाई आइलैंड, आपने सुना होगा नाम हवाई आइलैंड। ठीक है, हवाई आइलैंड में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ नंबरिंग जो है वो रॉन्ग हो गया, 45 के बाद 66 हो गया, 46 है यह। कब शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अस्तित्व में आई थी दिसंबर 2014 में। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है वह दिसंबर 2014 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो KR नारायण को भारत रत्न नहीं दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, मदन मोहन मालवीय को मिला, KR नारायण को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? तो 24 दिसंबर को देश में किस रूप में मनाया गया था? इसे हम लोगों ने 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है उसका संबंध किससे? टीकाकरण से है। ठीक है, टीकाकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण जो है वह भारत और किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में यह एक सैन्य अभ्यास है। तो सबसे जो लास्ट और लेटेस्ट जो सैन्य अभ्यास किया गया था सूर्य किरण, वो कौन सी जगह पे किया था? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लस आपके लिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखभाल में काम करते हैं? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के प्रेसिडेंट या लोकसभा अध्यक्ष। तो 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा इसका साथ में आपको एक कमेंट जरूर करना है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।